एक राजा था। तो उस राजा ने अपने जन्मदिन पर अपनी प्रजा में घोषणा करवाई। घोषणा क्या थी? राजा ने घोषणा कराई कि आज हमारा जन्मदिन है, आज हम कुछ बांटना चाहते हैं, तो जिस जिसको जो जो कुछ चाहिए आ जाओ। तो सब लोग आ गए। क्या देना चाहते हो राजा जी? तो राजा जी ने कहा कि हम एक तरफ हमारे पास थोड़ी सी चांदी है और एक तरफ हमारे पास थोड़ा सा लोहा है, तो जिसको जो चाहिए वो अपनी मर्जी से उठा के ले जाओ। जिसको लोहा चाहिए लोहा ले जाओ, जिसको चांदी चाहिए चांदी ले जाओ। अब चांस हो हमारे पास, मतलब ऑप्शन हो हमारे पास कि इसमें से एक चुनना है, तो कौन सा वाला चुनेंगे? चांदी चुनेंगे। तो चांदी चुनी सबने, चांदी उठाई, पूरी सबसे पहले चांदी खत्म की। जब वो खत्म हो गई कि अब तो कोई बचा ही नहीं, तो फिर चलो लोहा ही ले चलते हैं, जो बचा कुचा वो ले चलते हैं। तो वो लोहा लेके चले गए, वो चांदी लेकर के चले गए। ज्यादा फायदे में कौन से रहे, चांदी वाले कि लोहे वाले? भावनाओं में मत बहो, लॉजिक से आंसर दे दो। चांदी महंगी कि लोहा? तो फिर कौन फायदे में रहा? चांदी वाला ना। चांदी वाला ज्यादा फायदे में रहा, लोहा वाले के पास उतना नहीं। लेकिन अब कहानी में आता एक बदलाव, और वो बदलाव क्या आता है? बदलाव ये आता है कि राजा जी ने फिर अगले दिन एक और अनाउंसमेंट करी, और उस अनाउंसमेंट में बताया राजा जी ने कि भैया हम अपना घर, महल का जो खजाने वाला कमरा वो खोल रहे थे, तो खोलते खोलते हमको उसमें एक बड़ा चमचमाता हुआ पारस पत्थर मिला, पारस मणि। और पारस मणि क्या करती है? लोहे को सोना। अब राजा जी ने कहा कि जिसके पास लोहा है लेकर के आ जाओ, इससे छुआओ और सोना बना के ले जाओ। सबरे आए, लोहा लेकर के पारस से छुआया, सोना बना के ले गए। अब बताओ कौन फायदे में, चांदी वाला कि लोहे वाला फायदे में हुआ? पहले कौन था? चांदी वाला। ठीक वैसे ही देव योनि और मनुष्य योनि, देव योनि चांदी के समान, मतलब उसकी कीमत वैल्यू, और मानव योनि लोहे के समान। लेकिन जैसे लोहे वालों को एक पारस मणि मिल गई जिसको छू कर के उनकी वैल्यू चांदी से भी बड़ी हो गई, वैसे ही सदा से देव योनि ही ज्यादा श्रेष्ठ थी। पर हम मानवों को फिर पारस मणि के रूप में श्रीमद् भागवत जी मिल गई, और जैसे हम इससे इनके संग में आए तो हमारी वैल्यू अब चांदी से बढ़कर के सोने तक हो गई। मतलब अब देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ मानव योनि हो गई। अब देवता कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान मानव बना दो, मनुष्य जन्म दे दो। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, हमें मानव बना दो, हमें मनुष्य बना दो। पर हमें बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें समझाई नहीं जाती। आज तक मुझे लगता है यहाँ कुछ जो भक्ति से एकदम प्रॉपर जुड़े होंगे उनकी बात छोड़ दो, नहीं तो अधिकतर जितने लोग कथा में यहाँ बैठे होंगे या और भी सुन रहे हैं, या जो भारत में प्रचलन है उसके हिसाब से सबका लक्ष्य ये है कि पुण्य करो और मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाओ। बस यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का, स्वर्ग जाना। लक्ष्य हमारा यही है, तभी नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। स्वर्गीय का मतलब क्या है? बोले मर के ये स्वर्ग चले गए, इसलिए तो लगा रहे नाम के आगे स्वर्गीय। स्वर्ग जाना मतलब हो गया काम। स्वर्ग जाना काम होना बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग जाने से भक्त कहते कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार का हाई फैसिलिटीज वाला एक कोई